सुनने में आया है कि जल निगम के लिए और ये इरिगेशन वगैरह जो भी डिपार्टमेंट हैं जल से संबंधित, उनके लिए जल शक्ति एक नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, उसमें भेजा जा रहा है। उस चीज़ से हमें कोई सरोकार नहीं, जहाँ भी रहेंगे हम काम करेंगे। और इसके अलावा फिर इससे हमारा जो मेन मुद्दा है वो है लगभग 6 महीने की हमारी सैलरी अभी नहीं आई है। और पेंशनर्स जो बेचारे हैं वो भी धक्के खा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं आया है। प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अधिकतर लोगों यहाँ पर बाहर से आए हुए जो हैं रह रहे हैं, किराए के मकान में हैं, और या फिर बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके सामने भी समस्या है। ख़ास तौर से मैं ही ले लिए, मैं दोनों पैरों से हैंडीकैप बंदा हूँ और 6 महीने से सैलरी नहीं आई है जब, तो ट्यूटर हैं जो कॉलेज वाले हैं उन सब ने जो है नोटिस दे दे कर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। घर पे बैठे हुए हैं बच्चे। और भी कई समस्याएं मेरे अपने इलाज से संबंधित भी हैं, अपने भरण पोषण से संबंधित भी हैं। ये सब समस्याएं हैं। इस चीज़ को लेकर के हमको 1 महीना 8 या 9 दिन हो गया अभी धरने पे बैठे हुए। गवर्नमेंट की नज़रों में किसी भी तरीके से हम कुछ नहीं हैं और निगलेक्ट कर रखा है उन्होंने बिल्कुल। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। ये आपके अरुण कुमार विधायक जी हैं, इनके द्वारा हमने साहब ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, डीएम साहब के यहाँ भी गए, और भी अधिकारी और ये आपके एमपी एमएलए वगैरह के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अपनी मनमानी पे तुली हुई है। बिल्कुल गुंडागिर्दी वाला इनका एक तरीके से शासन हो गया है। जिस थाली में बैठे हैं मतलब खा रहे हैं, उसी थाली में छेद करने की स्थिति है। सरकारी कर्मचारियों के बलबूते ये यहाँ तक पहुँचे हैं। बस हो सकता है कि इनका पतन नज़दीक हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में लगभग 10,000 कर्मचारी जो हैं वो इस समय कार्यरत हैं और 15,000 कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन फंसी हुई है। तो इस हिसाब से ये समझ लो करोड़ों मतलब रुपया हम गवर्नमेंट के ऊपर बनता है। और अब इसमें ये हमारा सरोकार ये नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ से लाए, क्या करे, सेंटेज से पैसा आता है या नहीं आता है। हम तो काम कर रहे हैं, हमारे लिए सैलरी चाहिए भाई। इतना भी अगर नहीं होगा तो आदमी सरकारी डिपार्टमेंट ढूंढता है साहब कि सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी हो, ये है वो है। आज भुखमरी के कगार पे हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये योगी सरकार हो, बड़े बड़े योगी के लिए भी साहब ज्ञापन जा चुके हैं और भी जा चुके हैं हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ इलाहाबाद बेंच जो है लखनऊ में, उसमें भी कई पेंशनर्स के केस पड़े हुए हैं और ये हमारे और भी कर्मचारियों के केस पड़े हुए हैं। कोई भत्ता किसी तरीके का फंसा पड़ा है, किसी का कुछ फंसा पड़ा है। मतलब ख़ास तौर से जल निगम को एक सौतेला विभाग उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया है हमारी यहाँ की गवर्नमेंट ने। धरने हमारा 1 महीने के ऊपर हो चुका है और मुख्य मांगे हमारी 6 महीना की पेंशन, 6 महीना का वेतन, और हमारे यहाँ आशु नियुक्ति नहीं हो रही, पेंशन नहीं बन रही, और जो हमारे जल निगम के काम हैं वो अन्य विभाग को तो धीरे धीरे तोड़ते हुए जा रहे हैं। जी नहीं, हमारे डीएम को हमने ज्ञापन दिया था, डीएम के माध्यम से उनको मुख्यमंत्री को दिया है, विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया है। जी 1 महीने से ज़्यादा हमारे ये धरना चालू है और इसके लिए 6 महीने हो गए करीब लगभग। हम लोगों का ना पेंशन आ रहा है ना वेतन मिल रहा है, और इसमें 10,000 रेगुलर और 15,000 फील्ड कर्मचारी पेंशनर है यहाँ पे। लेकिन अभी तक तनख्वाह वगैरह का या फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग 1 महीने से लगातार बैठे हैं, ऊपर हो गया है, और होली का समय आ रहा है, त्यौहार आ रहा है। हम बहुत से लोग किराए पे भी रहते हैं सर। यहाँ हमारे मकान मालिक द्वारा दबाव भी डाला जा रहा है कि किराया नहीं दे पा रहे हैं सर, 6 महीने से नहीं मिल रहा है। तो और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, दूध है या फिर और राशन वसन सब चीज़। बिना पैसे का तो कोई उधार देता नहीं है सर। जाते हैं भगा देते हैं, कहते हैं पहले का हिसाब करो उसके बाद हम देंगे। इस तरीके से अब घर में किसी के बीमार भी हैं, और जो पेंशनर हैं हमारे 60 साल से ऊपर हैं वो भी बीमार हैं, उनके बच्चे भी, मतलब बहुत से लोग, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो यही हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि हमारी 6 महीने का जो वेतन पेंशन है इसको जितनी जल्द हो सके वो दिला सकें। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों का ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, डीएम द्वारा और विधायक जी द्वारा यहाँ पे, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है।
और जो काम है जल निगम के सर, वो भी जो थे पहले वो धीरे धीरे अदर विभागों में भी भेजा जा रहा है। और हमारी तनख्वाह जो सेंटेज से आती है सर, तो इस वजह से जब काम रहेगा ही नहीं धीरे धीरे तो ये सेंटेज मिलेगी नहीं, तो इस वजह से भी बहुत सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं।